हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने जो रीमान इंटीग्रल का हमारा टॉपिक है, इसमें जो रीमान सम की हेल्प से जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है रीमान सम से रिलेटेड थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है रीमान सम की समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर की एज नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो और वो आई के इक्वल होती है, उसको हम इंटीग्रेबल कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने रीमान सम की हेल्प से जो क्वेश्चंस हैं इंटीग्रल के उनको सिंप्लीफाई किया था विद सेकंड डेफिनेशन या एज ए लिमिट ऑफ सम हम कहते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम सिस्टमेटिक वे में टू टाइप से जो है कैसे सॉल्व करेंगे उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जो पार्टीशन की फॉर्म होती है वो पार्टीशन कुछ भी हो सकती है। एक हम उसकी सब इंटरवल की इक्वल लेंथ के लिए करें या उसको हम जीपी की फॉर्म में कि जो आगे आगे सब इंटरवल जाते जाएं उनकी जो लेंथ हो वो इन फॉर्म ऑफ जीपी की फॉर्म में इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो उस फॉर्म का जो क्वेश्चन होगा कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे रीमान सम की हेल्प से, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे पास मेनली टू टाइप्स बनती हैं। जो स्टेटमेंट हम करेंगे तो उसी में हम उसको डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। उसके बाद एक कॉरलरी करेंगे और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की हेल्प से जो ये ट्रिक्स आपको बताई जा रही है कि कैसे हम रीमान सम की हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको हम इन ट्रिक से सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो बड़ा अच्छा लेक्चर है, बड़ा इजी लेक्चर है। रीमान इंटीग्रल में जो भी हमने अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, रीमान सम की बात करते थे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस जो आज आप करेंगे सिंपल क्वेश्चन है, +2 लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। बिल्कुल इजीली हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस सॉल्व कैसे करना है वो ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या करें थ्योरम में, इफ एफ इज इंटीग्रेबल, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन हम उसको रीमान सम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। और कह रहे हैं कि रीमान सम में वो क्वेश्चन जो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एच टेंड्स टू जीरो भी हो सकता है, वैसे यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें जो ये पार्ट होता है इसका मतलब ये होता है यहाँ लिमिट क्या है, एच टेंड्स टू जीरो भी कह सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एन की फॉर्म में होगा तो एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जब वो आर में ये एच में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो भी कह सकते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन, यहाँ हम क्या लिखते थे, एफ एक्स आर डेल्टा आर, तो उस एफ एक्स आर डेल्टा आर के फॉर्म प्लेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, वेयर h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन। तो आप देख रहे हो जैसे अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो b माइनस ए अपॉन इंफिनिटी जीरो, यानी h किसको टेंड करता है, जीरो को। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। और हमें पता है कि जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है, जो ये हम इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू जीरो समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर, आर इज इक्वल टू 1 टू n। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स है उसको हम समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर की फॉर्म में रीमान सम, जो समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर है ये क्या होता है, रीमान सम। रीमान सम की हेल्प से भी हम उस इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये पार्टीशन है, इस पार्टीशन को हम इस वे में ब्रेक करेंगे कि जो ये पार्ट आप देख रहे हो ये पार्ट ये आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना वो एक किस्म से इसी टाइप से सॉल्व किया था, लेकिन ये क्या है अब हमारे माइंड में स्पेसिफिक हो जाएगा कि भाई इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस वे में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है वही बात जो लास्ट लेक्चर में बताई गई थी, लेकिन थोड़ा सा लिखने का जो वे है वो चेंज हो गया कि इस इंटीग्रल को आप ये लिखेंगे, है वही सेम पैटर्न जैसे आपको बताया गया था। क्या आपसे कहा गया था कि पार्टीशन लो, पी में जो पार्टीशन होती है ए एक्स नॉट इज इक्वल टू ए कहते हैं, और ईच सब इंटरवल की लेंथ, जैसे कि हम h इज इक्वल टू वहां जैसे डेल्टा आर कह रहे थे ना, डेल्टा आर इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन, ईच सब इंटरवल की लेंथ, उसने इसने आगे कह दिया ईच सब इंटरवल की लेंथ क्या कह रहे हैं h, ईच सब इंटरवल की लेंथ क्या कह रहे हैं h। तो पहला पॉइंट अगर a है तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा a प्लस h, यानी a एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो लिखते हैं, पहला a है तो अगला क्या हो जाएगा a प्लस h, नेक्स्ट क्या हो जाएगा a प्लस टू h, a प्लस थ्री h, आर एक्स आर माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस आर माइनस वन इंटू एच एक्स आर माइनस वन, फिर उसके बाद कॉमा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा एक्स आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस आर एच, एंड सो ऑन एक्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस एन एच। और यहां से भी आप देख रहे हो ए प्लस एन एच इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं बी, ए
प्लस एन एच इजिकल टू क्या कह रहे हैं बी, इसका मतलब एन एच इजिकल टू क्या हो जाएगा बी माइनस ए, और यहां से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बी माइनस ए अपॉन एन, और वही हम कह रहे हैं एच की वैल्यू क्या होगी बी माइनस ए अपॉन एन, तो ये हमारे पास एच हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है वही, ये पी को हम क्या कह रहे हैं पी बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी विद लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, जितने भी सब इंटरवल हैं उन सब इंटरवल्स की लेंथ क्या होगी एच, और इस एच की वैल्यू क्या होगी बी माइनस ए अपॉन एन, या इसको हम एच जो है इसको हम क्या कह सकते हैं नॉर्म ऑफ पी भी कह सकते हैं। वैसे तो नॉर्म ऑफ पी का मतलब क्या होता है कि सभी सब इंटरवल्स की लेंथ फाइंड आउट करें और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सब इंटरवल की जो लेंथ है मैक्सिमम जो लेंथ होगी उसको हम नॉर्म कहते हैं, लेकिन यहां हमने सभी सब इंटरवल्स की लेंथ सेम ली है एच के इक्वल, तो नॉर्म ऑफ पी जो है वो भी क्या हो जाएगी एच, या उस एच को हम क्या कहते हैं डेल्टा आर, एच क्या है डेल्टा आर। तो ये जो पार्ट है एज नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो, नॉर्म ऑफ पी जीरो को टेंड कब करेगी जब एन क्या हो, एन किसको टेंड करे इन्फिनिटी को, भी हम उसमें नंबर ऑफ इंटरवल्स मैक्सिमम ले लें, मैक्सिमम लेंगे तो जो नॉर्म होगी पार्टीशन की वो जीरो को टेंड करेगी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब जो इंटीग्रल था फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो यही किया था, तो यही वाला पार्ट लिमिट नॉर्म पी टेंड्स टू जीरो समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर, फिर डेल्टा आर क्या होती है इंटरवल की लेंथ वो क्या हो जाएगी एच, और एक्स आई आर जो होता था एक्स आई आर वो इस आर एच सब इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है, आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट लेके आप सॉल्व कर लो, लेकिन जनरली हम क्या कर लेते हैं एक्स आई आर की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं एक्स आर, जहां जहां एक्स आई आर है वहां क्या पुट कर देते हैं एक्स आर, और एक्स आर की वैल्यू हमने क्या लिखी थी यहां एक्स आर की वैल्यू क्या लिखी थी ए प्लस आर एच, तो इसका मतलब एक्स आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस आर एच। तो ये जो पार्ट था ये एज इट इज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो को क्या लिख देंगे लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर, डेल्टा आर को क्या लिख दिया एच, डेल्टा आर के प्लेस पर क्या लिख दिया एच, और एफ एक्स आई आर के प्लेस पर क्या लिख दिया एफ ऑफ ए प्लस आर एच, एफ ऑफ एक्स आई आर को क्या लिख दिया एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ये यही है जो हम प्रूव करना चाहते थे, प्रूव भी तो हम यही करना चाहते थे कि ये जो वैल्यू है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, और बस साथ में क्या ध्यान रखेंगे इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसमें एन टेंड्स टू इंफिनिटी और साथ में क्या होता है एच टेंड्स टू जीरो। मैं इस पॉइंट पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइप है जिसमें एच की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन है इसमें एच टेंड्स टू जीरो होता है, लेकिन जो सेकंड टाइप की अगर हम बात करें ये हमारी फर्स्ट टाइप कंप्लीट, सेकंड जो टाइप है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं ये वाला पार्ट, इस केस में जो लिमिट होती है n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है, लेकिन इस केस में साथ में h टेंड्स टू 1 होता है। इसका ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 होती है, और सेकंड जो टाइप अभी आपको बताई जाएगी उससे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उसमें आपकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दोनों केस में होता है, लेकिन सेकंड वाले केस में h टेंड्स टू 1 होता है। इसमें क्या करें इंटीग्रल फ्रॉम सेकंड जो पार्ट है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स को आप क्या लिख पाओगे वही सेम वैल्यू है, ये करें या ये करें, क्या करेंगे लिमिट एन टेंड्स समेशन एफ ऑफ, जैसे यहां क्या था ए प्लस आर एच, यहां क्या आ जाएगा ए एच रेज टू द पावर आर, ए एच रेज टू द पावर आर इंटू डेल्टा आर जो होता था डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी ए एच रेज टू द पावर आर माइनस ए एच रेज टू द पावर आर माइनस 1, एंड एच इज इक्वल टू क्या होगा h इज इक्वल टू क्या होगा b अपॉन a होल रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और यहां से भी आप देख रहे हो अगर n इंफिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, b अपॉन a रेज टू द पावर 0, और b अपॉन a रेज टू द पावर 0 का मतलब 1, यानी h किसको टेंड करेगा 1 को, h टेंड्स टू 1 होता है इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो h जो है वो किसको टेंड करेगा 1 को। और ये जो पार्ट है ये किसकी हेल्प से बना है पार्टीशन की हेल्प से, कि क्या पार्टीशन डिफाइन कर रहे हैं, पहले वाले केस में हमने पार्टीशन में क्या लिया था ए प्लस एच ए प्लस टू एच, अब ये जो सेकंड टाइप है इसके लिए बस पार्टीशन में क्या चेंज लेंगे ए, अगली क्या लेंगे ए एच स्क्वायर पॉइंट जो लेंगे पार्टीशन के ए एच, यहां ऐड कर रहे थे एच 2h 3h, वहां क्या लेंगे पार्टीशन में ए एच स्क्वायर ए एच क्यूब एंड सो ऑन, ए प्लस एन एच था ना, वहां क्या लेंगे ए इंटू एच रेज टू द पावर एन, तो ए इंटू एच रेज टू द पावर एन बी के इक्वल हो जाएगा, सेम काम मीनिंग वही है, सॉल्व हो जाएगा। बस हमें ये देखना है कि पार्टीशन क्या लेने की कह रहे हैं,
अभी तो लेने की कह रहे हैं, क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही पार्टीशन पी क्या कह रहे हैं, पी पार्टीशन में x0, x1, x2, xn पॉइंट होते हैं। x0 तो a है, x1 हमने यहाँ क्या कह दिया a प्लस एच, वहां सॉरी वहां हम कह रहे थे a प्लस एच, यहाँ x1 क्या कह रहे हैं a इंटू एच, x2 क्या कह रहे हैं a एच स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स आर माइनस वन, एक्स आर माइनस वन क्या कहेंगे ए एच रेज टू द पावर आर माइनस वन, एक्स आर क्या कहेंगे ए एच रेज टू द पावर आर एंड सो ऑन एक्स एन इजिकल टू क्या कहेंगे ए एच रेज टू द पावर एन इजिकल टू बी। और यहां से आप देख रहे हो ए एच रेज टू द पावर एन इजिकल टू बी है, ए डिवाइड में जाएगा एच रेज टू द पावर एन इजिकल टू बी अपॉन ए, और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बोथ साइड एन एच रूट ले लेंगे, तो एच इजिकल टू क्या हो जाता है बी अपॉन ए रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। और वही कह रहे हैं जो हमने रिजल्ट प्रूव करना, उसमें एच की वैल्यू क्या है बी अपॉन ए होल रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। तो वही है, ये इसकी पार्टीशन है सच दैट यही ए एच रेज टू द पावर एन से आप ये वाला पार्ट लिख सकते हो। और साथ में वही डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या होता है एक्स आर माइनस वन से एक्स आर का ये इंटरवल होता है, इसमें डेल्टा आर की वैल्यू क्या कहते हो एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, आर एक्स ऑफ इंटरवल की लेंथ, डेल्टा आर ये कहते हो एक्स आर की वैल्यू हमने क्या कही है ए एच रेज टू द पावर आर, डेल्टा आर की वैल्यू क्या है एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, एक्स आर की वैल्यू क्या है ए एच रेज टू द पावर आर माइनस एक्स आर माइनस वन की वैल्यू क्या है ए एच आर रेज टू द पावर ए एच रेज टू द पावर आर माइनस वन। वही अगर नॉर्म ऑफ पी जीरो को टेंड करती है तो एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा और एच जो है वो 1 को टेंड करेगा। अगर आप ये पार्टीशन लेते हो तो इसमें लिमिट एच टेंड्स टू 1 आएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और अब वही अब तो कुछ है ही नहीं, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो समेशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर होता है। और एक्स आई आर जो होता है वो इस इंटरवल का आर एक्स सब इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन हम एक्स आई आर की वैल्यू जनरली क्या ले लेते हैं एक्स आर, एक्स आई आर को यहाँ एक्स आई आर को क्या पुट कर देते हैं एक्स आर का मतलब ए एच रेज टू द पावर आर, ए एच रेज टू द पावर आर। तो ये जो पार्ट है एक्स आई आर इक्वल टू क्या होगा ए एच रेज टू द पावर आर, जो किसके इक्वल होता है एक्स आर के ऊपर। तो ये जो इंटीग्रल है ए टू बी ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो को क्या लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन एज इट इज एफ एक्स आई आर के प्लेस पर क्या लिख देंगे एक्स आर यानी ए एच रेज टू द पावर आर इंटू डेल्टा आर, और डेल्टा आर की वैल्यू क्या है डेल्टा आर की वैल्यू क्या है ए एच रेज टू द पावर आर माइनस ए एच रेज टू द पावर आर माइनस वन। तो ये हमारी सेकंड टाइप है जो हम प्रूव करना चाहते थे, और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें रिमार्क में हम क्या करें कि जनरली ये हमने दो पार्टीशन डिफाइन की है, एक में तो प्लस एच प्लस एच प्लस एच कर रहे हैं, दूसरी जो पार्टीशन थी उसमें हम एच से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो कौन सी पार्टीशन से किस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, तो उसके लिए आपको पता चल रहा है कि ये जो पार्टीशन है ए प्लस एच ए प्लस टू एच, ये जो पार्टीशन है इज यूजफुल फॉर द इवेल्युएशन ऑफ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन, या साथ में एक्स रेज टू द पावर एम का इंटीग्रेशन। लेकिन एक्स रेज टू द पावर एम में ध्यान रहे एम पर कंडीशन है एम इज स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, एम जो है यानी ये जो है मेरे पास एक्स आ जाए एक्स स्क्वायर आ जाए, तो उस टाइप के जो स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम ये वाली पार्टीशन यूज करेंगे। लेकिन ये जो एक्स रेज टू द पावर एम में अगर ये मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कोई भी हो, वैसे मतलब पहले वाली टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं, इससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन साथ में हम क्या करें फ्रैक्शन में भी आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, एक्स रेज टू द पावर माइनस टू आ जाए, एक्स रेज टू द पावर माइनस थ्री आ जाए, एक्स रेज टू द पावर 1/2 आ जाए, कोई भी नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी फ्रैक्शन हो, तो उस टाइप की क्वेश्चन को हम जो सेकंड टाइप की जो पार्टीशन डिफाइन की गई है इससे हम उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन को हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप से सॉल्व करें, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो टाइप है कॉरोलरी सेम उसी से है, और उसकी हेल्प से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलता है इसके लिए सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके लिए जो बात कही गई है वो क्या है, f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल में, तो जो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एफ डी एक्स अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन f ऑफ r अपॉन n।
इस वे में हम उसको लिख सकते हैं। या ये वाला पार्ट करने के बाद हमें इसको अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो उसको हम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ इस कॉरोलरी से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, कई बार क्वेश्चंस में इस टाइप की वैल्यू दी होगी और कहा जाएगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो उसको हम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, है वही चीज घुमा फिरा के। जो पार्टीशन थी वो हमारे पास इंटरवल a टू b था, यहां हमारे पास इंटरवल क्या दे दिया 0 to 1, तो वही कंसीडर द पार्टीशन p इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n, 0 प्लस h कह सकते थे। तो h इज इक्वल टू क्या होता है, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 अपॉन n यानी 1 अपॉन n, h की वैल्यू क्या है 1 अपॉन n, तो ये 0, अगला 0 प्लस 1 अपॉन n, 0 प्लस 2 अपॉन n, 0 प्लस 3 अपॉन n, तो xr माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी r माइनस 1 अपॉन n, xr की वैल्यू क्या हो जाएगी r अपॉन n, एंड सो ऑन xn की वैल्यू क्या हो जाएगी n अपॉन n मतलब 1, 0, 1 बाई n, 2 बाई n, 3 बाई n, एंड सो ऑन n बाई n। ये हमने क्या ले ली, पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। एक दो एग्जांपल में पहले भी ले चुके हैं सेम पार्टीशन। विद लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल क्या होगी h का मतलब 1 बाई n, ईच सब इंटरवल की लेंथ क्या है 1 बाई n। और वही नॉर्म ऑफ p एज n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर लेंगे तो नॉर्म ऑफ p 0 को टेंड करती है, नॉर्म ऑफ p 1 बाई n है तो 0 को टेंड करती है, यानी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। और वही जो हम बात करते थे रीमान सम की फॉर्म में इंटीग्रल की वैल्यू, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 fx dx क्या लिखते थे, लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 समेशन fx i r डेल्टा, डेल्टा r इंटरवल की लेंथ 1 बाई n, डेल्टा r की वैल्यू तो हमें पता है 1 बाई n, f xi r, xi r के बारे में क्या कहते थे, xi r जो है वो xr माइनस 1 से xr के सब इंटरवल में, वैसे तो आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है लेकिन हम जनरली xi r जो है xi r इसकी वैल्यू क्या पुट करते हैं xr, और xr इज इक्वल टू क्या है, xr इज इक्वल टू r बाई n, तो यहां क्या आ जाएगा f ऑफ r बाई n। यही है बस, सेम जो बार बार पता नहीं 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो गए इसी बात को रिपीट करते हुए, हो सकता है 7 8 टाइम्स भी हो गए। एक्साई आर जो है वो xr माइनस 1 से xr के इंटरवल में बिलोंग करता है, तो एक्साई आर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, लेकिन एक्साई आर की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं r अपॉन n, तो एक्साई आर इज इक्वल टू r अपॉन n। कोई जरूरी नहीं है आप इस सब इंटरवल में एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हो, इस पॉइंट से भी वैल्यू सेम आएगी, दूसरा कोई पॉइंट लेना चाहे तो उससे भी वैल्यू सेम आएगी। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 f dx इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 को क्या लिख दिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन f xi r के प्लेस पर क्या आ गया r अपॉन n, डेल्टा r की वैल्यू है 1 अपॉन n, और 1 अपॉन n जो है वो फ्री फ्रॉम r है, क्योंकि ये समेशन r की वैल्यू वेरी कर रही है, 1 अपॉन n फ्री फ्रॉम r है तो 1 अपॉन n को आउटसाइड ले सकते हैं, तो ये क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन f ऑफ r अपॉन n। लेकिन अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और वर्किंग रूल के भी किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो वर्किंग रूल कि हमारे पास राइट द लिमिट ऑफ सम इन द फॉर्म दिस, इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दे दिया हमें तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो r अपॉन n है, इसमें यहां जो r अपॉन n है, जहां जहां r अपॉन n होगा उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे x से, और जो ये 1 अपॉन n होगा, ये जो 1 अपॉन n होगा इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे dx से, और ये जो समेशन है इस समेशन को किससे रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रल से। मतलब हमने इसको क्या किया, ये समेशन जो है इसको तो हमने क्या लिख दिया इंटीग्रल, f ऑफ r अपॉन n है, r अपॉन n को x लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, और ये जो 1 अपॉन n है 1 अपॉन n को हमने क्या लिख दिया dx। अब इसकी मेरे पास यहाँ लिमिट्स भी आनी है, मेरे पास यहाँ लिमिट्स भी आएंगी, और उस लिमिट के लिए क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। देखें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या करें, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर द वैल्यू ऑफ r अपॉन n की वैल्यूज टू विच r अपॉन n टेंड्स फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। फर्स्ट टर्म का मतलब जैसे ये समेशन है ना r इज इक्वल टू 1 to n, स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म के लिए फाइंड आउट करें वो लोअर लिमिट हो जाएगी, लास्ट टर्म n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए सॉल्व करें वो हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, मतलब जो लिमिट्स हैं वो r की जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू जो है
फर्स्ट वैल्यू से लोअर लिमिट आएगी, लास्ट वाली वैल्यू से अपर लिमिट आएगी, और इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे। और इंटीग्रल में कन्वर्ट मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। जो यहां से ये वैल्यूज आएंगे, फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो ए आ जाएगी, लास्ट जो वैल्यू आएगी वो बी आ जाएगी। तो इंटीग्रल में ये जो समेशन में क्वेश्चन होगा उसको हम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद हम उस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करके रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो ये तो हमारी आज की टाइप्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, +2 लेवल के क्वेश्चन है। बस हमें जो टाइप बताई गई है कि वो कैसे सॉल्व करना है वो पता होना चाहिए, उसके बाद तो लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। इवेल्युएट बाय समेशन इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x dx, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x dx लिमिट a टू b, ऐसे सॉल्व करना है बाय समेशन। नहीं तो आपको पता है e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे तो b पुट करोगे, e रेज टू द पावर b माइनस e रेज टू द पावर a, आ गया जी आंसर। लेकिन हमें यूजिंग समेशन जो पार्ट आपको ट्रिक्स, ये जो टाइप आपको बताई गई है उस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वही यहाँ fx की वैल्यू क्या है, e रेज टू द पावर x, बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूस है, और बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस है तो हमें पता है कि ये फंक्शन क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस का मतलब फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है, और इंटीग्रेबल है तो सॉल्व करना है। और अभी आपको बताया गया था कि e रेज टू द पावर x sin x cos x, या x की स्मॉल पावर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगर है तो उसको हम जो पार्टीशन लेते हैं वो a प्लस h a प्लस 2h वाली पार्टीशन से सॉल्व करते हैं। तो उससे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि e रेज टू द पावर x है, x0 x1 x2 xn पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ab व्हिच डिवाइड्स इनटू n सब इंटरवल, और ईच सब इंटरवल की जो लेंथ होगी h या डेल्टा आर कहें तो वो हम क्या कहते हैं, b माइनस a अपॉन n। और उसके लिए नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। और साथ में ध्यान रखेंगे अगर ये h में कन्वर्ट होता है जहां क्वेश्चन, तो लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 0 आएगी। तो ये xr की वैल्यू हमने क्या बताई थी, a प्लस आर एच। तो क्या होगा, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन, ये जो था क्या था, समेशन f xir डेल्टा r था, f xir डेल्टा r था। fx की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, e रेज टू द पावर x, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, e रेज टू द पावर x। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, f xir। तो f xir क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर xir। तो ये क्या है, e रेज टू द पावर xir इनटू डेल्टा r, और r की जो वैल्यू है इसमें 1 to n वेरी करती है, और साथ में जो xir है, xir, इस xir की वैल्यू क्या है, इस xir के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस आर एच, xir के प्लेस पर क्या लिख देंगे, a प्लस आर एच। तो ये क्वेश्चन कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, xir को a प्लस आर एच पुट करें तो ये जो इंटीग्रल फ्रॉम a टू b e रेज टू द पावर x dx है, ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन e रेज टू द पावर xir था, xir के प्लेस पर क्या आ गया, a प्लस आर एच, e रेज टू द पावर a प्लस आर एच इंटू में h। इसमें r की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 2 3 n, r की वैल्यू 1 to n पुट करोगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। h जो आप देख रहे हो इसमें, ये जो आप h देख रहे हैं ये h फ्री फ्रॉम r है, तो h फ्री फ्रॉम r है तो इस h को आप आउटसाइड ले सकते हो। r की वैल्यू 1 पुट करोगे, r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर a प्लस h। r की वैल्यू 2 पुट करोगे, r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या होगा, e रेज टू द पावर a प्लस 2h एंड सो ऑन। n पुट करोगे, 1 से n पुट करना था, n पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर a प्लस एन एच। और अब आप सब में देख रहे हो e रेज टू द पावर a कॉमन है, तो e रेज टू द पावर a को आप कॉमन ले लेंगे सब में से, e रेज टू द पावर a कॉमन ले लिया, ये वाला पार्ट एज इट इज, e रेज टू द पावर a कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से यहां से क्या रहेगा, e रेज टू द पावर h, e रेज टू द पावर 2h एंड सो ऑन, e रेज टू द पावर nh। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, जीपी, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। ये जो पार्ट है वो क्या है, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। और जीपी के लिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है, a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स के लिए a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो पार्ट था h e रेज टू द पावर a तो आउटसाइड, a
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू द पावर एच, और साथ में आर आप देख रहे हो, आर, आर के लिए क्या कहते हो, ई रेज टू द पावर 2h अपॉन ई रेज टू द पावर एच। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो आर आ जाएगा, यानी ई रेज टू द पावर एच। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आर रेज टू द पावर एन, ये क्या है, आर रेज टू द पावर एन, ये आर है, तो आर रेज टू द पावर एन क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एन एच। तो ये क्या आ गया, ई रेज टू द पावर एन, आर रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यानी ई रेज टू द पावर एच माइनस वन। और ये जो अब आप पार्ट देख रहे हो, यहां से लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर ए, और ये जो ई रेज टू द पावर एन एच माइनस वन है, इसको अलग किया, और जो साथ में ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये एच और ई रेज टू द पावर एच माइनस वन, एच अपॉन ई रेज टू द पावर एच माइनस वन, और ये जो ई रेज टू द पावर एच रह जाता है, इसको यहां लिख दिया। कई बच्चे यहाँ क्या गड़बड़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी या एच टेंड्स टू जीरो, भैया ये जो पार्ट आता है ना, ये एन एच है, अगर n की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करती है तो h की वैल्यू जीरो को टेंड करती है, तो ये जीरो इंटू इंफिनिटी हो जाता है, जीरो इंटू इंफिनिटी, और जीरो इंटू इंफिनिटी जो होता है, इसको ना आप जीरो कह सकते ना आप इंफिनिटी कह सकते, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। जीरो को अगर फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो होता है, अदरवाइज जीरो नहीं होता। तो हमें पहले इस एनएच को सॉल्व करना होता है। एनएच क्या होता है, हमने एच इजिकल टू क्या कहा था, एच इजिकल टू बी माइनस ए अपॉन एन, एच इजिकल टू बी माइनस ए अपॉन एन, तो इसका मतलब एनएच जो है वो क्या हो जाता है, बी माइनस ए, एनएच क्या हो जाता है, बी माइनस ए। तो पहले आप इस एनएच को, ये जो पार्ट है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई रेज टू द पावर ए एज इट इज, ये जो एनएच है इसको क्या लिखोगे, बी माइनस ए, यानी ई रेज टू द पावर बी माइनस ए माइनस वन, और साथ में ये आ जाएगा, और इंटू ई रेज टू द पावर एच भी है। और अब आप इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी कहें या लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि इसमें हमारा क्वेश्चन एच में कन्वर्ट हो गया सारा, तो एच टेंड्स टू जीरो में ये ई रेज टू द पावर जीरो, ई रेज टू द पावर जीरो वन, और इस पर लिमिट अप्लाई करोगे, इस पर लिमिट अप्लाई करो, या इसने क्या लिख दिया, इसको रेसिप्रोकल में ले गए इसके, इसको भी डायरेक्ट वन कह सकते हो, या इस तरीके से लिख के इसको भी वन कह सकते हो, ये भी वन ये भी वन, तो वन इंटू वन वन हो जाएगा, यानी ई रेज टू द पावर ए इंटू ई रेज टू द पावर बी माइनस वन, बी माइनस ए माइनस वन। अब ई रेज टू द पावर बी से ए से इसको मल्टीप्लाई करो, ई रेज टू द पावर ए से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी तो ये ए से ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ई रेज टू द पावर बी और माइनस ई रेज टू द पावर ए, यानी आंसर क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर बी माइनस ई रेज टू द पावर ए। ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सिस्टम जो बताया गया है सेम पैटर्न पे सॉल्व होंगे, चाहे इस क्वेश्चन को करें चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, सेम पैटर्न है, उस पर सॉल्व करते जाएं, आंसर आ जाएगा। समझने की बात है, समझ लें और सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है प्रूव बाय समेशन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी वन अपॉन रूट एक्स डीएक्स है, वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स रेज टू द पावर माइनस वन बाई टू है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स रेज टू द पावर नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है। तो इसके लिए जो पार्टीशन आपको बताई गई है वो क्या है, ए एच स्क्वायर एंड सो ऑन, और एच ए एच रेज टू द पावर एन, ए एच रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू बी कहते थे, तो इसका मतलब एच रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए। ध्यान रखें जहां एच रेज टू द पावर एन आ जाएगा, एच की वैल्यू किसको टेंड करती है, वन को, और एन की वैल्यू किसको टेंड करती है, इंफिनिटी को, तो आगे जब आएगा तब की बात कर रहा हूं, ये वन रेज टू द पावर इंफिनिटी आ जाएगा, जहां भी एच रेज टू द पावर एन आएगा ना उसको क्या लिखोगे, बी अपॉन ए। वहां हमने क्या लिखा था, एनएच को बी माइनस ए, यहां इसमें जहां कहीं ना कहीं आएगा एच रेज टू द पावर एन, और उस एच रेज टू द पावर एन को आपने क्या लिखना है, बी अपॉन ए। काम वही है, सेम पैटर्न पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। वही एफ एक्स इजिकल टू वन अपॉन रूट एक्स, बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देयरफॉर इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसमें वैसे मेंशन नहीं है, साथ में ये मेंशन करना चाहिए कि यहाँ इस इंटरवल में या इसके अंदर जो है वो जीरो नहीं है, क्योंकि जो जीरो पॉइंट होगा उस पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो जनरली वैसे तो खैर एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनेगा जीरो, तो फंक्शन तो जो है वो इंटीग्रेबल हो ही जाएगा हमारा। तो लेट अस अज्यूम दैट बोथ आर ए एंड बी आर पॉजिटिव, इसलिए हमने यहाँ इसमें क्या कहा है, ए और बी को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो
कंसिडर द पार्टीशन P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू x नॉट, फिर A h स्क्वायर एंड सो ऑन A h रेज टू द पावर r एंड सो ऑन A h रेज टू द पावर n, और A h रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है B, और उससे हमारे पास विच डिवाइड्स क्लोज्ड इंटरवल AB इनटू n सब इंटरवल, और h रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है B अपॉन A। ये पार्टीशन कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें वही h की वैल्यू B अपॉन A रेज टू द पावर 1 अपॉन n as p tends to 0, norm of p tends to 0, n tends to infinity and h tends to 1, और वही इंटीग्रल जो a to b f dx होता है, इसकी वैल्यू क्या कहते हैं हम, लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 कहो या लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कहो, समेशन f xi r डेल्टा r, डेल्टा r जो है वो इस rx सब इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट में लिखेंगे, वैसे यहां से आप देख रहे हो ये xr की वैल्यू है, डेल्टा r जो है वो क्या बनेगा xr माइनस 1, xr क्या है ah रेज टू द पावर r, ah रेज टू द पावर r माइनस xr माइनस 1 क्या हो जाएगा ah रेज टू द पावर r माइनस 1, यानी ये जो डेल्टा आर आया है यहाँ डेल्टा आर, इस डेल्टा आर की वैल्यू ये पुट करेंगे, और एक्साई आर जो होता है एक्साई आर, जनरली एक्साई आर को हम क्या पुट करते हैं एक्स आर, और एक्स आर की वैल्यू क्या है, एक्स आर की वैल्यू ए एच रेज टू द पावर आर, मतलब ये जो एक्साई आर है यहाँ क्या पुट करेंगे ए एच रेज टू द पावर आर, जो ये डेल्टा आर है इस डेल्टा आर की वैल्यू ये पुट करेंगे, और फिर वही सिंप्लीफाई कर देंगे। इंटीग्रल a to b f dx इज इक्वल टू लिमिट समेशन f xi r की वैल्यू xr ah रेज टू द पावर r इनटू डेल्टा r, क्योंकि डेल्टा r की वैल्यू ये है। अब ये जो पार्ट है लिमिट समेशन एज इट इज, f ऑफ x क्या था, f ऑफ x 1 अपॉन रूट x था, f ऑफ x क्या था 1 अपॉन रूट x, तो ये जो f ऑफ ah रेज टू द पावर r है ये क्या जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ah रेज टू द पावर r इनटू ये जो पार्ट है इसमें से मैं ah रेज टू द पावर r माइनस 1 कॉमन ले सकता हूं, ah r रेज टू द पावर ah रेज टू द पावर r माइनस 1 कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा इनटू में h माइनस 1, लिमिट ये समेशन, ये जो पार्ट है इसको, ये मेरे पास क्या था न्यूमरेटर में यहां a था, डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a को स्क्वायर रूट ऑफ a से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a, ये जो h माइनस 1 था ये एज इट इज, यहां से h रेज टू द पावर r माइनस 1 है, तो ये जो h रेज टू द पावर r माइनस 1 इसको क्या लिख सकता हूं h रेज टू द पावर r इनटू h रेज टू द पावर माइनस 1, तो इसमें से ये h रेज टू द पावर माइनस 1 एज इट इज लिख दिया। ये जो स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में जो h रेज टू द पावर r है डिवाइड में, इसका मतलब क्या होता है h रेज टू द पावर r बाई 2, ये जो डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ h रेज टू द पावर r है इसका मतलब क्या होता है डिवाइड में h रेज टू द पावर r बाई 2, ये है h रेज टू द पावर r, ये है h रेज टू द पावर r, और डिवाइड में क्या है h रेज टू द पावर r बाई 2। लॉज ऑफ इंडिसेस से आपको पता है बेस सेम हो तो डिवाइड के केस में पावर माइनस हो जाती है, तो इस पार्ट को क्या लिख दिया h रेज टू द पावर r माइनस r बाई 2, और r माइनस r बाई 2 क्या होता है r बाई 2, तो ये रूट a h माइनस 1 h इनवर्स ये सारा का सारा फ्री फ्रॉम r है, तो इसको हमने इस समेशन से आउटसाइड ले लिया, समेशन ये क्या रह गया h रेज टू द पावर r बाई 2। अब इसमें आप r की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन n पुट कर सकते हो, ये वाला पार्ट एज इट इज, r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो h रेज टू द पावर 1 बाई 2 रूट h, r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 बाई 2 यानी 1 h आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो h रेज टू द पावर 3 बाई 2 एंड सो ऑन, n पुट करोगे तो h रेज टू द पावर n बाई 2, और ये अगेन आपके पास एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या है रूट h, और r कॉमन रेशियो कहोगे तो वो भी क्या है रूट h, और सम क्या होता है a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो यहाँ इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या होगा ये वाला पार्ट तो एज इट इज इंटू a का मतलब रूट h इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 बाई सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, सबको पता है। तो ये जो पार्ट, अभी देखें ये जो पार्ट है इसमें हमारे पास ये जो रूट h माइनस 1 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, यहां मेरे पास क्या है h माइनस 1 है h माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकता हूँ रूट h होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो a माइनस b इंटू a प्लस बी, रूट a एज इट इज h माइनस 1 को क्या लिख दिया a माइनस b इंटू a प्लस बी, और डिनोमिनेटर का h जो था और यहां मेरे पास रूट h है,
ये रूट एच और एच ये कैंसिल आउट होंगे, तो ये क्या रह जाएगा डिनोमिनेटर में, रूट एच, और रिमेनिंग पार्ट एच रेज टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हो, n/2, या एच रेज टू द पावर n अलग कर दिया, क्योंकि हमें एच रेज टू द पावर n की वैल्यू पता है क्या होगी, एच रेज टू द पावर n की वैल्यू क्या होगी, b/a, तो इसके लिए एच रेज टू द पावर n रेज टू द पावर 1/2 -1, तो ये जो पार्ट था रूट एच माइनस वन से रूट एच माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, रूट एच प्लस वन अपॉन रूट एच, तो यहां से ये एज इट इज, इसकी वैल्यू रूट बी अपॉन ए -1, रूट एच लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी है, इस वाले केस में लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब होता है लिमिट एच टेंड्स टू 1, एच की वैल्यू 1 पुट करोगे तो रूट 1 यानी 1, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 1 यानी 2 हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट बी अपॉन रूट ए -1, ये 2 एज इट इज, रूट ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट बी माइनस रूट ए, तो ये हमारी इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी 1 अपॉन रूट एक्स dx, जो हम सॉल्व करना चाहते थे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना चाहते थे, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट जो टाइप है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस हमें ये पता होना चाहिए, जो अभी आपको वर्किंग रूल बताया था कि इस टाइप में समेशन में क्वेश्चन गिवन होगा और उसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तो पहले हम इसको समेशन में कन्वर्ट करेंगे, हमारा काम क्या होगा कि इसको हम समेशन में कन्वर्ट कर लें, ये जो पार्ट है देखें, ये जो वैल्यू है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऑन एन अपॉन, ये जो पार्ट आप देख रहे हो 1 अपॉन 2n है, 1 अपॉन 2n है, इसको मैं n अपॉन 2n स्क्वायर लिख सकता हूं, n से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसको मैं n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकता हूं, ताकि ये n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर नजर आए, ताकि इसको मैं समेशन में कन्वर्ट कर पाऊं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एज इट इज, इसको क्या लिख लिया, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करोगे, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू n पुट करोगे तो ये आ जाएगा, यानी ये जो पार्ट है देखो, इसको अब मैं n स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको r अपॉन n की फॉर्म में और 1 अपॉन n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि 1 अपॉन n को dx पुट कर पाए, r अपॉन n को x पुट कर पाए, और समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर पाए, ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, तो इसलिए इसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड किया, ये वाला पार्ट एज इट इज, n को n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन n हो जाएगा, n स्क्वायर को n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो ये जो पार्ट है 1 अपॉन n, r अपॉन n को x पुट करोगे, 1 अपॉन n को dx पुट करेंगे, जो 2 स्लाइड पहले एग्जांपल से पहले जो वर्किंग रूल बताया गया था, r अपॉन n को x, 1 अपॉन n को dx, और साथ में अब हमें इंटीग्रल की लिमिट भी पुट करनी है, इंटीग्रल की लिमिट के लिए हमने क्या कहा था कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी उससे हमारे पास लोअर लिमिट आएगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करके, और जो r अपॉन n में एक तो वैल्यू ये पुट करें, r की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, एक r की लास्ट वैल्यू पुट करें, फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो लोअर लिमिट आएगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी के साथ, और लास्ट वाली वैल्यू पुट करेंगे और n टेंड्स टू इंफिनिटी यूज करेंगे तो उससे हमारे पास अपर लिमिट आएगी इंटीग्रल की, तो वही अगर r की वैल्यू n है, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो जो x है वो क्या था r अपॉन n, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन n, लेकिन ये किसको टेंड करेगा, जीरो को एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब जो जीरो है वो मेरे पास इंटीग्रल की लोअर लिमिट आ जाती है, अपर लिमिट के लिए हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे n, व्हेन r इज इक्वल टू n, x इज इक्वल टू r अपॉन n था, r की वैल्यू n अपॉन n यानी 1, तो लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन n को क्या लिख दिया dx अपॉन 1 प्लस r अपॉन n होल स्क्वायर, r अपॉन n को क्या लिख दिया x स्क्वायर, और इंटीग्रल की लिमिट 0 टू 1, और 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x, क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, लिमिट 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है 5/4,
टेंजेंट इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो, पाई बाई 4 माइनस जीरो, और पाई बाई 4 माइनस जीरो मतलब पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। मीनिंग पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसको समेशन में कन्वर्ट करो, आर बाई एन को एक्स पुट करो, 1 बाई एन को डीएक्स पुट करो, समेशन को इंटीग्रल पुट करो, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए जो यहां समेशन में आर की वैल्यू 1 और एन आती है, 1 और एन पुट करो, और लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगी। क्वेश्चन जो इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा, सिंपल कन्वर्ट होगा, +2 लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इवेल्युएट लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n, n square upon n plus 1 cube, n square upon n plus 2 whole cube and so on 1 upon 8n, 1 upon 8n। इसको हमने इस वे में लिखना है कि समेशन में कन्वर्ट कर पाए सिमेट्री। देखो यही पार्ट है, हमने यहाँ 1 upon n है, 1 upon n को क्या लिखा, n square upon n cube, क्योंकि आप देख लो सभी में न्यूमरेटर में क्या है, n square, इसको छोड़ दो, इसको भी n square में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है, 1 है, इसको क्या कर दिया, n square upon n cube, ताकि ये n क्यूब हो गया। अगले में क्या गया, n plus 1 क्यूब, n plus 2 होल क्यूब एंड सो ऑन 1 upon 8n है, इसको हमने n स्क्वायर से मल्टीप्लाई, n स्क्वायर से डिवाइड किया। न्यूमरेटर में तो मेरे पास क्या आ गया, n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आया है, 8n क्यूब। 8n क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2n होल क्यूब। 2n को हमने क्या लिख दिया, n plus n। क्यों n plus n लिखा, n plus 1, n plus 2, n plus n। अब इस पार्ट को आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन n स्क्वायर अपॉन n प्लस r होल क्यूब। लेकिन साथ में ध्यान दें, लिमिट जो आई है इसमें वो r इज इक्वल टू 0 और n आई है। पहले वाले क्वेश्चन में लिमिट r इज इक्वल टू 1 टू n आई थी, तो लोअर लिमिट के लिए हमने x इज इक्वल टू जो r अपॉन n कहा था उसमें पहले 1 पुट किया था, फिर n पुट किया था। लेकिन अब यहाँ लोअर लिमिट के लिए हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे और अपर लिमिट के लिए हम r की वैल्यू n पुट करेंगे, ध्यान रखना है। तो ये समेशन है। अब हमने इसको 1 अपॉन n में कन्वर्ट करना है, इसको भी n क्यूब से डिवाइड कर दो, इसको भी n क्यूब से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर अपॉन n क्यूब 1 अपॉन n हो जाएगा, और ये वाला पार्ट तो पता ही है 1 प्लस r अपॉन n होल क्यूब हो जाएगा। जो वर्किंग रूल बताया था उसी टाइप में कन्वर्ट हो गया। r अपॉन n को x पुट करोगे, 1 अपॉन n को dx पुट करोगे, समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए आपके पास वैल्यू है ही, r अपॉन n को x, 1 अपॉन n को dx। अगर r की वैल्यू 0 है, अगर r की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, r की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। r की वैल्यू n है, लिखा नहीं इसमें, अगर r की वैल्यू n है, r इज इक्वल टू n है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n अपॉन n यानी 1। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल लिमिट 0 टू 1, 1 अपॉन n, 1 अपॉन n को dx अपॉन 1 प्लस x होल क्यूब, 1 प्लस x होल क्यूब। ये जो पार्ट है इसका मतलब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू द पावर -3 dx होता है। इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस x रेज टू द पावर -3 प्लस 1 -2 अपॉन -2, लिमिट 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले 1 पुट कर दो, फिर 0 पुट कर दो, सोल्व कर लो, 3/8 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकते। ग्रेजुएशन लेवल पे सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।